आदाब दोस्तों, अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अम्बेडकर नगर में एक वरिष्ठ सहायक थे श्री प्रकाश पांडे जी, तो 13 फरवरी को पदोन्नति दी गई थी प्रधान सहायक के पद पे। उनको वहाँ से रिलीव करना था और दूसरी जगह ज्वाइन करना था, लेकिन उसी आदेश में लिखा था कि अगर कोई प्रौढ़ शिक्षा से आया हो और निम्न शर्तें ना पूरी करता हो तो उसके संबंध में जेडी निदेशालय को सूचित करें, उनको कार्यमुक्त ना किया जाए और ज्वाइन ना कराया जाए। तो मुझे जब वो आदेश मिला तो नीचे से ऊपर तक सभी को मैंने अवगत करा दिया था 14 तारीख को ही कि श्री प्रकाश पांडे जी इन शर्तों को पूरा नहीं करते, उनके पदोन्नति खारिज की जाए और उन्हें वहीं रहने दिया जाए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में। उसके बाद मैंने वीडियो भी जारी कर दिया था। इस बीच बहुत डेवलपमेंट हुए और सारा भंडाफोड़ हुआ कि क्या क्या ये लोग करते हैं। मैंने 14 तारीख को जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अवगत करा दिया था। उन्होंने 15 तारीख को श्री प्रकाश पांडे को रिलीव कर दिया, अपने यहाँ से कारमुक्त कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था। जब आपको जानकारी हो गई कि इस मैटर में ये चीज़ें हैं तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो भाई बाद में कहेगा मेरा विशेषाधिकार है, वो बाद में देखेंगे उसका। उसने कारमुक्त कर दिया 15 तारीख को। ये चले गए बेचारे, जिस विद्यालय में इनका हुआ था वहाँ जा के बैठने उठने लगे। 16 तारीख को इन्होंने एक अतुल त्रिपाठी नाम का व्यक्ति है, जिसका अभी वरिष्ठ सहायक के पद पे पदोन्नति हुई है। कनिष्ठ लिपिक था, वरिष्ठ सहायक हुआ है, पदोन्नति दी गई है। शायद 9 फरवरी को या कब किया गया है। उसके बाद इसका पदोन्नति दे के इसको अमेठी जगदीशपुर में कोई राजकीय बालिका विद्यालय है, वहाँ भेजा गया है और उसमें स्पष्ट है 15 दिन में जाके ज्वाइन कर ले वहाँ पे। इसको अभी तक कारमुक्त नहीं किया गया था। तो 15 तारीख को जब श्री प्रकाश पांडे को कारमुक्त कर दिया तो 16 तारीख को ही इसी जिला विद्यालय निरीक्षक ने, यही जो गिरीश सिंह है, इसी ने जेडी को लेटर लिखा कि श्रीमान जी हमारे यहाँ वरिष्ठ सहायक का पद, वरिष्ठ लिपिक जो होता है उसका पद रिक्त है और आपसे अनुरोध है कि अतुल त्रिपाठी को उस पद पे तैनाती दे दें। भैया कैसे तुमने ये लिख दिया? तुमको क्या पता? तुमको नहीं मालूम क्या अतुल त्रिपाठी का पदोन्नति करके ट्रांसफ़र हो गया है, उनको भेज दिया गया है जगदीशपुर? तुम कैसे लिख सकते हो? दूसरे ज़िले में जिसको भेजा गया उसको अपने यहाँ कैसे तुम कह सकते हो मांगने के लिए? लेकिन ये सब अंदर की बात थी, सेटिंग थी। उसको पदोन्नति हो गई, लेकिन उसको यहाँ रहना था जिला विद्यालय निरीक्षक में। पुराना आदमी है तो यहाँ माल कमाना रहा होगा और जगदीशपुर जाएगा तो लतियर हो जाएगा, वहाँ कोई जानता उनता नहीं होगा। तो उसने सेटिंग लगाई। तो बाद में क्या पता चला कि उसने पहले ही कहा था कि सर इनको किसी तरह कारमुक्त कर दीजिए और मैं जेडी साहब को सेट कर लूँगा, उनको सेट करके मैं अनुरोध करके आदेश में संशोधन करवा लूँगा कि जो आदेश पुराना निकला है पदोन्नति का कि इन्हें जगदीशपुर भेजा जाए, उसको संशोधित करके कहा जाता है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अम्बेडकर नगर भेजा जाए। गया था ये अतुल त्रिपाठी जो है जेडी के यहाँ गया था, लेकिन इतना आसान था नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम अपना आदेश अपने हिसाब से कैसे संशोधित कर दें और तुम्हारे अनुरोध पे कैसे संशोधित कर दें। हाँ, कोई डिमांड आयत कर सकते हैं। तो भागा भागा वहाँ से आया, क्योंकि वहाँ तो एडजस्ट कर लिया था, अब यहाँ भी। तो यहाँ इसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक लेटर बना दीजिए जेडी साहब के नाम की, फला आदमी है उसको हमारे यहाँ तैनात कर दीजिए। इसने भी लेटर बना दिया। इसके यहाँ से 16 तारीख का पत्रांक है, जबकि 16 को इसके यहाँ से निकला नहीं है। इसने 16 तारीख का पत्रांक डाल के भेज दिया। वो पत्र वहाँ शायद 19 को पहुँचा है, जेडी के यहाँ 19 को डाक में रिसीव हुआ है। पक्का 16 को नहीं गया होगा, बाद में करके बैक डेटिंग किया होगा इसने। वहाँ गया, इसने अनुरोध किया कि अतुल त्रिपाठी को हमारे यहाँ तैनात कर दो। जेडी साहब को भी खबर है कि यार तुम्हारे यहाँ पद रिक्त नहीं है, उसको वापस आना है। तो अगर नियम से देखा जाए तो श्री प्रकाश पांडे वापस आने चाहिए और इसका तो प्रस्ताव जो दिया उस पर तो इसको दिया, इसको पकड़ के जुटियाना चाहिए कि अभी तू दूसरे जिले के आदमी को कैसे प्रस्ताव देता है। लेकिन ठीक है, अब इसके बीच में हुआ क्या है वो बताते हैं और होगा क्या और ये लोग करते क्या हैं। हुआ यह है कि अतुल त्रिपाठी जब पदोन्नत हो गई, ट्रांसफ़र हुआ तो जिले में रुकना चाहता था, तो उसने जेडी से अनुरोध किया जाके और पैसा वैसा जो भी सेटिंग लगाई होगी कि ये इसमें संशोधन कर दें, हमें ज़िले में ही रहने दें, अम्बेडकर नगर में ही। इसी बीच 13 फरवरी को श्री प्रकाश पांडे जी का प्रमोशन हो गया, यहाँ वरिष्ठ लिपिक का पद खाली हो गया, तो उसने कहा यहीं हो जाएं। फिर उसने पत्र लिखवा लिया इनसे, फ्री में तो लिखे नहीं होंगे जिला विद्यालय, गिरीश सिंह इतने हल्के आदमी नहीं, वजन इनका देखिए। तो इन्होंने लिख दिया, वहाँ पे अनुरोध कर दिया, फिर वहाँ से आ गया।
अब मैटर ये है कि सबके संज्ञान में चीज़ें हैं कि श्री प्रकाश पांडे का प्रमोशन कैंसिल होना है, उनको वरिष्ठ सहायक के पद पे ही रहना है। लेकिन ये बात हमको माननी नहीं है, तो कैसे क्या किया जाए? तो इसमें ऐसे आपस में आर्डरबाजी ये लोग कर लेंगे, कोई आर्डर जेडी निकाल देगा, कोई आर्डर डीआईएस निकाल देगा और इन लोगों को भेज देंगे हाई कोर्ट कि जाइए इसी पे स्थगन आदेश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक तरफा जाएंगे वो। तो हाई कोर्ट का एक सिस्टम है, जब कोई आदमी उसके यहाँ याचना करने जाता है एक तरफा, तो वो कह देते ठीक है इस आदेश पे हम रोक लगाते हैं, और सामने वाले से कहते हैं आप अपना जवाब दे दीजिए। जब मैंने ही तुमको हाई कोर्ट भेजा तो मैं जवाब थोड़ी लगाऊंगा, उसको लटकाए रहूँगा। हाई कोर्ट में ऐसा होता है 2-3 बार डेट लगती है, उसके बाद वो लिस्ट में चला जाता है, फिर उसको जब कभी उठवाओगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर दोनों आजीवन अपने पद पे वहीं पड़े रहेंगे और दुनिया देखती रहेगी, क्योंकि हमारा तो उसमें कोई लोकस बनता नहीं, हम जा नहीं सकते, आम आदमी कोई जा नहीं सकता, वही दोनों जा सकते हैं। कौन? जिसके आर्डर के अगेंस्ट गए हैं और जिसने वहाँ रिट की है, दोनों का समझौता है, लेन देन हो गया, दोनों कभी जाएंगे ही नहीं, उसकी डेटें नहीं लगी। अरे 20-20 साल से डेट नहीं लगी है, इसे पड़ा हुआ है, वो कहते स्टे हो गया है। मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, एक शायद ही में रागनी पाठक करके प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने भी अपना एक तरफा ऑर्डर करा लिया और डीआईएस ने क्या लिखा है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा। तो ये जो श्री प्रकाश पांडे जी हैं, अतुल कुमार त्रिपाठी जी हैं, इनका जो घन चक्कर चल रहा है दोनों, इस पे मेरी नज़र है और कुछ रिकॉर्डिंग भी मैं रखा हूँ, उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा कि कैसे क्या क्या बातें हुई, किसको कितना लेन देन की बात हुई है, अगले वीडियो में डालूंगा और मज़ा आएगा। ये लोग हाई कोर्ट बहुत सीखते हैं ना, तो मैं भी हाई कोर्ट लेके जाऊँगा कि सर ये प्रकरण हुआ इसलिए ऐसा हुआ है, तब मज़ा आएगा। आप लोग देखते रहिए और फैलाइए यार, लोगों में फैलाइए, लोग जागरूकता रहे, चौराहे चौराहे पे लोग बात करें कि फलनवा चोर है।